बुद्धि से बने, उसको यहाँ का के प्रमाणित करेगा कि यहाँ जन्म हुआ, आंगनबाड़ी सेविका करेगी, विद्यार्थी करेंगे, पाठ करेंगे, अन्य लोग जान रहे हैं। और गांव भर के दो आदमी को गुआर रूप में बनाया जाए, अगल बगल के लोग अपना आधार कार्ड देंगे, जो मालिक हैं 18 साल से ऊपर के हैं उसमें सही करेंगे आपके फार्म में, और अपना आधार कार्ड भी फोटोकॉपी देंगे, तो जिससे हम लोग सत्यापित वो करते हैं, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जन्म यहाँ हुआ है तो यहीं से बढ़ता, और उसके लिए बच्चा कार्ड जैसे बताया इन्होंने, उसका भी जेरोक्स कॉपी जो बच्चा का घर में जन्म हुआ है उसमें लगाया जाता है। और अगर हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल का डिस्चार्ज पेपर लगा के जहाँ पे बना है बच्चा का एरिया जहाँ पड़ेगा उस क्षेत्र का, वहीं से जन्म हो या मृत्यु दोनों में यही चीज। और इसके अलावा तो कोई विशेष नहीं है। अगर इसमें कोई संदेह, कहीं समस्या, कोई जानकारी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपको कहीं दौड़ना नहीं है, सिर्फ आवेदन भरिए 20 दिन के अंदर। प्रयास यही कीजिए लोगों को बताने का कि 20 दिन के अंदर बनाने, फिर फार्म लेगा, प्रज्ञा केंद्र से भरेगा, अपना आधार लगाएगा, आवेदक जो होगा माँ बाप आवेदक होगा, और 2 को गुआ अगल बगल का करके उसका आधार लगा के जमा कर देगा, उसका बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग को पुनः एक बार धन्यवाद। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बड़ा बच्चा का वही तो बताया कि बच्चा का जन्म कहाँ हुआ है, उसको 15 साल से पहले प्रमाणित करवाना होगा ना कि आपका बच्चा 15 साल का, उस समय उसका जन्म कहाँ हुआ माँ बाप जानेगा, दूसरा कौन जानेगा। आप बगल में हाँ इसी में हुआ है, उसका है कोई प्रमाण का, वही कह रहे हैं ना कि प्रमाण नहीं रहने से समस्या कहाँ बढ़ती है, वहीं बढ़ती है। 17 साल की है समस्या। आप गुआह में रिकॉर्ड में कर सकता है, 17 साल में बच्चा जन्म लिया उस समय तो 17 साल का माने 35 साल का आदमी उसका गुआह बनेगा। समझ रहे हैं बात को? कहने का तभी 18 साल का आदमी को आप उसमें गुआह बनाइएगा तो भी उस समय 1 साल का रहा, तो गुआह कैसे बन जाएगा, उसको कैसे जानकारी। तो ये सब प्रक्रिया उसका भी बनेगा, लेकिन उसके लिए वही है कि आप उसको आंगनबाड़ी से लिखाइए, विद्यालय से लिखाइए, आप कीजिए, स्वयं आप कीजिए, माँ बाप हैं आप ही बताइए कहाँ उसका जन्म हुआ, चाहे वो गुआह लगाइए अगल बगल का जो प्रमाणित करेगा कि इसका यही घर में पैदा होता है। घर में होता है तो वही तो बताया, घर के लिए नहीं तो बताया वो बताएगी ना, घर में हुआ है तो लिखेगी, आंगनबाड़ी ही जब भी आप बनाते हैं पहले आंगनबाड़ी से आप हाँ प्रमाणित करवाइए, वो लिखेगी कि बच्चा का जन्म घर में हुआ है। क्षेत्र का पूरा रिपोर्ट रहता है कि बच्चा का कब जन्म, उनका रजिस्टर मेंटेन होता है ना, मृत्यु कब हुआ किसका अपने एरिया का, ये सारा चीज जानकारी उनको रहता है। इसलिए सबसे पहले वो प्रूव करती है आपका फॉर्म में वो लिख देती है, ठीक है, तब वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा जैसे 21 दिन के अंदर मेरे स्तर का है, 21 दिन से जहाँ बढ़ा तो वीडियो साहब का ब्लॉक में चला जाएगा, और 1 साल से बढ़ा तो रांची चला जाएगा वीडियो साहब का परमिशन। 17 सालों के अंदर मैंने 1 साल से पूरा हुआ करते हैं ना, 1 साल परेशानी से बचना है तो 20 दिन के अंदर में आप। हाँ अभी तो प्रयास यही कीजिए कि प्रचार जरूर कीजिए अपना अगल बगल कि जो बच्चा जन्म लिया वो 10 दिन 15 दिन में बना ले, उसका आगे परेशानी कहीं नहीं होगा। मृत्यु हुआ इसके लिए वही प्रक्रिया है, और बाकी आप जो फंस गए समस्या में आ गए उसका वही उपाय है, आप रिपीट करवाइए, 3 को गुआह लगाइए, और बाकी फॉर्म भर के दीजिए, वो जाएगा एसडीओ के पास, उसमें समय लगता है, दिला जाएगा फिर वापस आएगा सब ठीक। धन्यवाद सर, बहुत महीन चीज को सर बताएं। जितना दिन बच्चा बड़ा होते जाएगा समस्या भी उतने बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अभी एक बार और सुन लीजिए, सर का बात हम दोहरा रहे हैं। जिनका बच्चा 21 दिन से बाद हो गया और जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो पहले अपना सेविका से जाके मिलिए, फार्म ले लीजिए, सत्यापित कराइए। 4 आदमी अगल बगल का ना गवाह रखने में ध्यान रखिएगा कि उम्र वाला एज वाला तो रखिएगा, उनसे करा के फिर पंचायत सचिव के पास, मुखिया जी के पास आइए, एक एफिडेविट कराइए, उसके बाद फिर दिखा के जमा करिए, लेकिन अभी भी जरूर बना दीजिए, ठीक है ना। ठीक है।
तो दादा आप लोग भी समझ रहे हैं, बारी के प्रधान दादा आप समझ रहे हैं। दिखे अब ये जो समस्या है ना, कोई एक आदमी का समस्या नहीं है। तो अभी हम लोग का सभा में, दीदी आपस में नहीं बोलिए, अभी हम लोग का सभा में कुछ ग्राम प्रधान हैं, वार्ड सदस्य हैं, जल सहिया है, सेविका है और आशा संस्था की टीम के लोग भी हैं। हम सभी का जिम्मेवारी है कि जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है ना, तुरंत कागज पत्र को तैयार करके 1-2 महीना में उसको जमा करिए इतना जल्दी, और उसको प्रक्रिया चालू करिए, ठीक है ना। ठीक है, अभी हमारे बीच में रानी खटंगा के मुखिया दादा हैं, जो दूसरे पंचायत से आपके पंचायत में हम लोग को मार्गदर्शित करने के लिए आए हैं। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि सेवा केंद्र और इन तरह का समस्याओं को कैसे हम लोग सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्गदर्शन हम सभी को करेंगे। धन्यवाद नारायण जी। आज कुंडी पंचायत के पंचायत भवन में सेवा केंद्र उद्घाटन कार्यक्रम में आत्मा से आए हुए आत्मा के पदाधिकारीगण, अब इस प्रखंड के प्रमुख, इस पंचायत के पंचायत के वार्डगण और आप ग्रामवासी और ग्राम प्रधान और जितने भी आशा संस्था से इस गाँव के लोग काम करते हैं, सबों को मैं तहे दिल से जोहार करता हूँ। जोहार। आज आपके पंचायत में सेवा केंद्र खुलने का दिन है। आज सेवा केंद्र खुलने के लिए उद्घाटन किया जाएगा। उस सेवा केंद्र में आपका किस तरह का सेवा आप लीजिएगा, सेवा केंद्र खुलने के बाद और लोग आपको कैसे सेवा देंगे, ये चीज़ को ग्रामीणों को जानना होगा। क्योंकि सेवा केंद्र खुलेगा तो सेवा केंद्र खुलने के बाद में सप्ताह में 2 दिन खुलेगी। आप सेवा केंद्र में आके आपके लिए क्या सेवा की आवश्यकता है, सेवा मतलब समझ रहे हैं ना। सेवा कभी जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार हो गए तो उसमें कोई आदमी जाकर उसका सेवा कर रहा है, मतलब देख रेख कर रहा है। उसी प्रकार की सेवा केंद्र खुलेगा तो आपका पंचायत में कुछ लोग बैठेंगे, जो पदाधिकारी लोग रहेंगे, वो लोग और आपकी जो छोटी समस्या, आधार कार्ड, लाल कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, इंदिरा आवास, पेंशन, बहुत तरह का जो भी छोटा छोटा चीज़ रहेगा जो प्रखंड से होने जैसा रहता है, वैसे चीज़ का आपका सुनवाई होगा। आप सप्ताह में 2 दिन आके वहाँ पर बैठिए, आपकी क्या समस्या है और मेरा ये काम कब तक होगा नहीं होगा, बहुत तरह की मैंने समस्या आपके पास रहेगा। देखो, मनुष्य का जीवन ऐसा है, अनंत है, कभी उसका आवश्यकता पूरा नहीं होता है, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कभी बेसी तगड़ रहता है और कुछ संतुष्टि भी होना चाहिए। तो आपका ये प्रखंड में सबसे पहले आपका पंचायत की सेवा केंद्र खुल रहा है। आप लोग का एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, मैंने अच्छा हो रहा है कि आपका पंचायत में खुल रहा है तो आपको अच्छा सुविधा भी मिलेगा और उस सुविधा को लेना चाहिए। सुविधा लेने के लिए आपको यहाँ सेवा केंद्र खुलेगा तो जो आप लोग 4 मरतबा इधर उधर दौड़ते हैं, दौड़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप लोग वही सेवा केंद्र में जाइएगा, वहाँ आपका मुखिया रहेगा, पंचायत सचिव रहेंगे और वार्ड वगैरह रहेंगे और कोई रहेंगे, तो आपको जो भी आपका काम रहेगा उसको वो लोग जानकारी दे देंगे और आप वहीं